जैसा आप सभी को जैसा आप सभी को इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कॉपी आने का, यानी कि आपको मिसक्लेनियस एप्लीकेशन 4303 जो आपको लिख चुकी थी 8 अप्रैल को, स्पेशल बेंच जस्टिस अनुरुद्ध बोस जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की बेंच में करीब 2 बजे कोड नंबर 5 में सुनवाई हुई थी, जिसका पूरा जजमेंट सार 20-30 मिनट की सुनवाई में पूरा क्लियर हो चुका था। आपको बस ऑर्डर कॉपी आने का इंतजार था, क्योंकि आज 15 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस सील नागू की बेंच में एक केस लगा था। आपको पता है, जो काफ़ी दिनों से या सालों से चल रहा है, 2022 से, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन उसी पर फोकस था, क्योंकि वहाँ के सील नागू जी सर ने कहा था, जस्टिस सील नागू जी ने कि एपेक्स कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हम एच टी एच यहाँ पर लागू करेंगे, इसलिए वहाँ पर डेट पे डेट मिल रही थी करीब 2 महीने से। लेकिन आज ऑर्डर कॉपी नहीं आने की वजह से एक बार फिर से वहाँ सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाई और फिर से 15 अप्रैल की डेट दे दी है। लेकिन अचानक से केस लिस्टेड जस्टिस महोदय की तरफ से ही हुई थी, यहाँ पर उनके जो सुनवाई देखी गई उसी के अकॉर्डिंग लग रहा था, उन्हीं की तरफ से दी गई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब जस्टिस महोदय सील नागू जी इस मामले को पूरी तरीके से निस्तारण करने वाले हैं और सारी सुनवाई हो, क्योंकि जहाँ तक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पहले सुनवाई पूरी हो चुकी है, 2-3 दिन लगातार कंटिन्यूस हुई थी, तो बहस पूरी हो चुकी है। शायद ऑर्डर कॉपी आने का वो वेट कर रहे थे, ऑर्डर कॉपी आ जाएगी जैसे एज टू एज लागू कर देंगे। अब देखना होगा कि 15 सुनवाई में क्या होने वाला है। तो और ये भी मैं आपको बता दूं, आज ये एक ऑर्डर कॉपी आपके सामने है, तो उसमें पूरा सारांश क्या लिखा हुआ है, क्या ऑर्डर कॉपी में निकल के आया, देख सकते हो। इसमें 5068/2023 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 11 अगस्त 2023 को ये CA नंबर था, वो डिसाइड किया गया था जजमेंट। इसमें काफ़ी आइए थी और यहाँ पर पार्टीज थे, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल थे, नटराज जी थे, सुहास मिश्रा भी थे, AA जी, काफ़ी दिग्गज वकील और विद्वान वकील। और वहीं पर आपकी बात की जाए DLED की तरफ से तो मीना चौड़ाती, यूपी की तरफ से कपिल सिब्बल भी जी थे और मनदीप कालरा जी AOR भी उपस्थित थे। तो आप बात करूं सीधे बिना देरी किए हुए ऑर्डर की, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है 2481992023। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर राजस्थान का जजमेंट था 25 नवंबर 2021 जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, वो बिल्कुल लागू कर दिया गया था, मान्य कर दिया गया था 11 अगस्त 2023 को। इसी के बारे में यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। कौन से जजमेंट किया, यहाँ पर जो DLED की क्वालिफिकेशन है और जो BEड की क्वालिफिकेशन है, BEड की क्वालिफिकेशन DLED के समकक्ष नहीं है, इसलिए PIT यानी कि प्राइमरी में BEड को यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड यानी क्वालिफाइड नहीं किया गया था, वहाँ पर बाहर कर दिया गया था। बस पहले के जजमेंट में ये हुआ कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था उसमें ये कब से फैसला लागू होना है इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। तो इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से MA लगाई गई थी 4303, तो उसी के परपक्ष में वहाँ पर जो अनुरुद्ध बोस जस्टिस सुधांशु धुलिया जी थे, उन्होंने क्लेरिफिकेशन मामले को ना देखते हुए एक रिव्यू के तरीके से देखा, क्योंकि पहले के जजमेंट में उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि फैसला कब से लागू होगा, तो इसी के द्वारा एक बात कही गई थी। और यह फैसला आपको बता दूं मैं बिल्कुल, आज पूरी सुनवाई का पूरा महत्वपूर्ण सार एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में जो आपको बताता हूँ। आप यहाँ से देखिए, एज इट appears that a large number of candidates with BEd degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities. We do not think it to be equitable to effect their removal. We accordingly hold that the judgment delivered by this bench on 11 अगस्त 2023 shall have prospective operation. तो यहाँ जस्ट साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए तथ्यों से बस हमें ये निर्णय प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में BEd वाले उम्मीदवार हैं जो डिग्री पहले इनकी प्राप्त हो चुकी थी, हम उनके हटाने के न्याय संगत समझते हैं और नहीं भी समझते हैं, यानी दोनों तरीके से बात की गई, प्रोस्पेक्टिव और रेस्पेक्टिव की। पर लेकिन यहाँ पर बात की गई है तो कहा गया है कि जजमेंट जो डिलीवर है वो 11 अगस्त 2023 से लागू किया गया, यानी कि सेल है प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन 11 अगस्त 2023 से ही ये जजमेंट लागू है। और 2023 के बाद जो भी बच्चे अपॉइंट होंगे वो इसमें अपॉइंट नहीं माने जाएंगे PIT में BEd वाले। तो यहाँ पर यही बात हुई थी और अभ्यर्थियों में नियुक्त किया गया था बिना किसी योग्यता शर्तों के आधार पर न्यायालय में उनकी नियुक्ति के संबंध में। तो इसके बारे में उन्होंने एक बात और कही थी साथियों, आप देख सकते हो, बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट सेल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशंस इम्पोज्ड बाय
any court of law to the effect that their appointment would be subject to final outcome of the case which might have had been instituted by them, and such candidates were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of a notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification। यहाँ पर साफ साफ बातों में कहा गया है, अपने निर्देशों में यहाँ पर कहा है कि बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, यानी कि यह ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव से तो लागू होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट, इस जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन सेल बी ओनली बस ओनली की बात की गई है, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, यानी कि जहाँ पर क्वालिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया हो, यानी उनकी योग्यता को चैलेंज नहीं किया गया हो, उसके बिना जो अपॉइंटेड हुए हैं उनके लिए, और या फिर कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि उनकी भर्ती किसी कोर्ट के अधीन नहीं हो, यानी उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन ना हो, तो ऐसे मामले अंतिम नतीजे के अधीन हो सकता है। साफ साफ कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, देयर अपॉइंटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, यानी कि वहाँ के मामले अंतिम नतीजे के अधीन होंगे। द केस विच might have had been instituted by them and such candidates were in regular employment, यानी कि अभ्यर्थी बिना किसी नियमित रोजगार में थे, अयोग्यता के अनुसरण में नियुक्त किया गया था उनको। तो यहाँ बात की जा रही है कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम की, तो मैं आपको कल की वीडियो में बताया था साहब कि सब्जेक्ट टू फाइनल जो आउटकम है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उनकी भर्ती किसी स्टेट में कोर्ट के अधीन है और मामला वहाँ पर पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट पर जब उस टाइम सुनवाई चल रही थी, इसलिए वहाँ पर मामला सब्जेक्ट टू आउटकम किया गया था। तो आप सभी को पता है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम की बात उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पर दोनों बातें की गई हैं, यानी यहाँ पर फैसला प्रोस्पेक्टिव से भी लागू किया गया और रेस्पेक्टिव से भी। तो प्रोस्पेक्टिव लागू उन्हीं बच्चों के लिए किया गया, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए किया गया है जो 11 अगस्त 2023 से पहले तो चयनित हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 11 अगस्त 2023 से पहले जो अभ्यर्थी B.Ed चयनित धारी हैं, वो जहाँ पर चयनित हैं, उनका मामला किसी भी राज्य में, किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में पेंडिंग नहीं है, ना विचाराधीन है, ना उनकी भर्ती कोर्ट के अधीन है, ना सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है। वो तो बिल्कुल सेफ हैं, उनके लिए तो सेफ जस्टिस के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको सेव कर दिया गया है। बट लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है, बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, यानी कि वहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बात की गई है, कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू द इफेक्ट दैट देयर एम्प्लॉयमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, यानी कि जो अभ्यर्थी, लेकिन प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन उन्हीं के लिए लागू है, पर लेकिन जो अभ्यर्थी, यानी कि जो भी स्टेट में जो भी भर्ती थी PRT की, वहाँ कोर्ट के अधीन थी, न्यायालय के अधीन कर दी और सब्जेक्ट टू आउटकम रख दी थी, और अंतिम परिणाम, यानी कि वह साफ कहा गया था कि जो अंतिम परिणाम होगा वो न्यायालय के अधीन होगा। इनकी नियुक्तियाँ पर विचार किया, वो अपनी नियुक्ति, यानी कि वो अपनी नियुक्तियों के नामों के विचार नहीं कर सकते अभ्यर्थी कि हम फाइनल हो चुके हैं, नहीं, उनकी व्यक्ति कोर्ट के अधीन थी। तो वहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो भी हाई कोर्ट है वहाँ पर फैसला डिसाइड होगा, यानी कि रेस्पेक्टिव, यानी पूर्व प्रभावी होगा। क्या होगा? पूर्व प्रभावी होगा, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले का। तो साफ साफ यहाँ पर अंकित होता है कि मामला किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आप समझ सकते हो। तो मैं आगे की बात करूँ साथियों, तो आप देख सकते हो, सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट सेल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। मैं यहाँ पर पूरी बात बताने से पहले एक बार आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हो, आप पहली बार देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और सभी साथियों को जरूर शेयर करें। और मैं हूँ लविश, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करने जो चैनल, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट सेल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। यहाँ पर कहा गया है कि प्रक्रिया भाग लेने का अधिकार, यानी कि सेल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों को, यानी कि साफ साफ देखो यहाँ पे ओनली शब्द लगाओ, ओनली सच कैंडिडेट्स सेल नॉट बी, ओनली और नॉट बी, यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, यानी कि उन जजमेंट, यानी कि जजमेंट से पहले जो चयनित हैं उनकी नियुक्तियों को बिल्कुल सर्विसों को इफेक्ट नहीं डालेगी, यानी कि वो चयनित सेफ रहेंगे। बट लेकिन वही बात होती है कि बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है वो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो उनकी भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं है। बी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट्स इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड प्रियर टू द डेट अवर जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। देखो फिर से वही बात मैं जो आपको बताई थी, वही बात फिर सामने से निकल के आ रही है कि
बेनिफिट्स यानी कि लाभ लाभ उन्हीं बच्चों के लिए है जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी बीएड वाले, उन्हीं के लिए बस ये लाभ है, और वो भी जब जब उनकी भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं हो। तो मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट entitle them for a benefits under our present order। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी कहा गया है कि जहाँ मेयर यानी कि अधिक से अधिक यानी सिलेक्शन जो अभ्यर्थी हुए हैं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं सिलेक्शन की दौड़ में, वो पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम फॉर ए बेनिफिट्स अंडर आवर प्रेजेंट ऑर्डर। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट का ऑर्डर है वो उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम फॉर ए बेनिफिट अंडर आवर प्रेजेंट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर में साफ कहा गया है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को सेव किया जा रहा है जो उनकी भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। पूरा मामला सब्जेक्ट टू आउटकम पर ही टिका हुआ है। आप बिल्कुल एक बार फिर से गौर कीजिए कि उनका पूरा मामला सब्जेक्ट टू आउटकम पर ही टिका हुआ है। उनकी भर्ती कोर्ट के अधीन है, न्यायालय में पेंडिंग है, तो वही अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ नहीं है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। उसमें साफ कहा गया है कि विल नॉट इंटाइटल देम फॉर ए बेनिफिट अंडर अवर प्रेजेंट ऑर्डर, माने कि उनको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा बस उन्हीं को जो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएडधारी चयनित हैं और उनकी नियुक्ति बिना किसी रुकावट से, बिना किसी न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते उनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन्हीं को सेव किया गया है, उन्हीं के लिए प्रोस्पेक्टिव लागू किया गया है। यहाँ पे जज साहब यानी कि जस्टिस महोदय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस जी ने और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया जी के द्वारा, दोनों के द्वारा एक तरफ से किया गया तो एक तरफ डीएड वालों का भी पक्ष रखा गया। दोनों को बराबर 50-50% हिस्से से यानी कि दोनों का पक्ष रखते हुए जजमेंट दिया गया है। तो आप देख सकते हो, मोर ओवर द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटमेंट्स वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट, यानी कि क्वालिफिकेशन ओ यानी कि प्रोटेक्ट भी किया गया है बीएड वालों को। किस तरीके से वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो विल हैव टू अंडर एगो ए ब्रिज कोर्स एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशनल ऑथोराइट्स टू डिवाइस सच कोर्स which could be applicable for each state and union territory within a period of 1 year from today। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि बीएड वालों को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। किस तरीके से, यानी जो उनको सुरक्षित करना चाह रहे हैं जैसा, तो उनके बारे में जजमेंट में जो दिया गया है वहाँ पर कहा गया है कि एक अंडर ए ब्रिज कोर्स एंड वी डायरेक्ट, यानी कि ब्रिज कोर्स के बारे में बात की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हैं उनको एक ब्रिज कोर्स कराया जाए, पर लेकिन टाइम पीरियड में, किसमें टाइम पीरियड में कराया जाए, और विच कुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच स्टेट, यानी सभी स्टेट, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश एक विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल की अवधि से, आज से 1 साल की अवधि के अंदर जो चयनित बीएडधारी हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाए, और बट लेकिन वही जिन पे कोर्ट में मामला नहीं है तो वही सेफ हैं ओनली, पर लेकिन जो सेफ हो चुके हैं उनके लिए एक रास्ता है कि ब्रिज कोर्स 1 साल की अवधि के अंदर एक ब्रिज कोर्स कराकर उनको सेफ रखा जाए। आज से 1 साल की अवधि के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आप देख सकते हो। दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटीज हु हैव बीन एंगेज्ड विद बीएड डिग्री ओनली इन द सब्जेक्ट पोस्ट अंडर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर। यहाँ पर देख सकते हो बीएड डिग्री के बारे में बात की गई है बी एंगेज्ड। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शैल डिजाइन सच कोर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया गया है एनसीटी को, यानी कि आप देख सकते हो ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी को एक कोर्स डिजाइन करने के लिए कहा गया है ब्रिज कोर्स के बारे में, जो मानव संसाधन मंत्रालय है यानी शैक्षिक मंत्रालय है, उसके परिप्रेक्ष्य में एनसीटी को एक कोर्स डिजाइन करना होगा जो 1 साल की अवधि के भीतर चयनित बीएडधारी को ब्रिज कोर्स कराकर उनको सेफ रखना होगा। अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ सच कोर्स the same shall be publicity notified and a time frame shall also be given within which the respective candidates shall participate therein। सभी स्टेट हैं, सभी जगह को एक पब्लिश नोटिस निकालकर सभी को सूचना देकर टाइम लिमिट में, यानी कि टाइम फ्रेम निकाला जाएगा, उसी टाइम के भीतर की अवधि में सभी को ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें एक बात और कही गई है, शर्त लगा दी गई है कि फेलर ऑफ एनी, ध्यान दीजिएगा सभी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के लिए जो बीएड चयनितधारी हैं और जो भी चयनित नहीं हुए हैं, तो फेलर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेम टू बी गिवन बाय द
concerned educational authorities will invalidate the appointment of such candidate। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो अभ्यर्थी यानी कि जो भी स्टेट हो, चाहे वो स्टेट के अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, वहाँ पर ब्रिज कोर्स की जो टाइम फ्रेम निकाला जाएगा, वहाँ पर वो ज्वाइन नहीं करता है, तो वहाँ पर देखो साफ साफ कहा गया है कंसर्न एजुकेशनल अथॉरिटीज विल इनवैलिड द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट, यानी कि अभ्यर्थी का जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। 6 महीने की अवधि का मान लो ब्रिज कोर्स निकाला जाता है, वो अभ्यर्थी उस 6 महीने की अवधि को ब्रिज कोर्स को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसको शैक्षिक परिषद या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट है वो नष्ट कर दी जाएगी। साफ साफ यहाँ बात की गई है। अभ्यर्थी फेल होता है तो भले ही उसने बीएड चयनितधारी है, वो पास करके एग्जाम पास करके उसकी नौकरी है भले ही, पर लेकिन जो जजमेंट में दिया गया है कि एनसीटी के द्वारा एक ब्रिज कोर्स की दी जाए, पर लेकिन उन्हीं लोगों को जो बस ओनली बीएड चयनित सेफ हैं। और 11 अगस्त 2023 के बाद तो बिल्कुल ही ये फैसला लागू हो चुका है। वहाँ पर तो पीआरटी में बीएड वाले बिल्कुल लागू नहीं होंगे, और जो सोच रहे हैं कि हम 11 अगस्त 2023 के बाद ब्रिज कोर्स बनी ही जाएगा तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे, क्योंकि साफ साफ कहा गया है बस ओनली उन्हीं के लिए है जो यानी कि पहले से चयनित हैं और जिनका मामला विचाराधीन नहीं है। और उनमें भी एक शर्त रख दी कि 6 महीने का यानी जो भी ब्रिज कोर्स है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल होते हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट नष्ट की जाती है। वी आल्सो मेक इट क्लियर दैट द डायरेक्शंस कंटेंट इन दिस ऑर्डर सेल not be confined to the applicant state only and shall cover all cases which may be pending in different judicial fora in any state या union territory on the same point of law। ये जो जजमेंट है या पूरा जो कुछ है सभी स्टेट राज्यों सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये पूरा नियम लागू होता है उन्हीं के लिए पूरा जजमेंट। द प्रजेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ इन द एबव टर्म्स, यानी कि जो भी सब बातें कही गई हैं इस जजमेंट के द्वारा ये याचिका है प्रजेंट की एप्लीकेशन जो सरकार की तरफ से लगाई गई थी इसको डिस्पोज किया जाता है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी सेल आल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ, पेंडिंग जो भी एप्लीकेशन है वो भी साथ ही साथ इनके साथ डिस्पोज की जाती है, याचिका खारिज की जाती है। मामला जजमेंट ये आपके सामने निकल के आया है। तो साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सभी दोस्तों को इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करो। और जो भी आपके पॉइंट हैं, आपके कोई बिंदु है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आप किस स्टेट से देख रहे हो, कौन सा मामला है, तो एक बार मैं फिर से जाते हुए आपको बता दूं कि इस पूरा मामला मध्य प्रदेश पर आप, क्योंकि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बिहार सभी जगह से फाइनल हो चुका है मामला। वहाँ से बीएड चयनितधारी हट चुकी है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन रही मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश को 15 अप्रैल को फाइनल सुनवाई होने वाली है, यानी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। शायद एक ही दिन में मामला निपटारे हो जाए, नहीं होता है तो 1-2 दिन में हो जाएगा। पर लेकिन यहाँ तक सुनवाई लाइव देखने के बाद पता चला कि शायद जस्टिस महोदय भी इस मामले को पूर्ण तरीके से निस्तारण करने वाले हैं, लेकिन ऑर्डर कॉपी नहीं आने की वजह से ये मामला आज फिर से 15 अप्रैल को लिस्टेड किया गया है। तो बात बस यही है कि सब्जेक्ट टू आउटकम पर पूरा मामला अटका हुआ है। तो यहाँ पर बीएड चयनितधारी है मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी पर हैं, और यहाँ पर एक ही सरकार के पास, गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो बीएड चयनितधारियों को हटाने की बात वहाँ पर वो एक्सेप्ट करे, या फिर बीएड चयनितधारी जो वहाँ पर लगे हुए हैं 11,553 जो भी वहाँ का डाटा है वहाँ पर लगे हुए हैं, उनके साथ साथ उतनी ही सीटों पर डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि उनके पास दो ही ऑप्शन है। ये मेरा ओपिनियन है, व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पर प्रेशर नहीं डाल रहा, ना कोई कह रहा। व्यक्तिगत विचार होने के नाते मुझे ऐसा ओपिनियन लगता है कि सरकार के पास ओनली 2 ऑप्शन है, क्योंकि साफ साफ जजमेंट में लिखा हुआ सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती है मध्य प्रदेश की। वहाँ पर पहले ही 17 जुलाई, शायद कौन सी जुलाई 2022 में ही सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया था पूरी पूर्ण भर्ती को। तो वहाँ पर भी बीएड वालों पर खतरे की घंटी है, वहाँ भी शायद बाहर निकलने की पूरी संभावना है। तो साथियों, जो भी आप डीएड हो चाहे बीएड से हो, तो जो भी साथियों कमेंट करें अपना अपना जो भी मत है या फिर कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।